नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी क्या हालत थी। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत थी, मतलब इंडिया में थोड़ा पॉजिटिव था इस सेक्टर में। रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब डेवलप कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बट हमारे लिए डेवलप नहीं कर रहे थे, अपने लिए डेवलप कर रहे थे। इन सब चीज़ों को बना के, रेलवेज बना के, पोर्ट्स बना के, या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर टेलीग्राफ बना के उनको अपना फ़ायदा होता था। उनकी पॉलिसी क्या थी? द रियल मोटिव ये नहीं था कि इंडियंस को सर्व करो और ये कंट्री ग्रो करेगा, ये सब कुछ नहीं था। द रियल मोटिव वॉज अ सर्व रिजर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी अगर इंडिया उनकी कॉलोनी है, अगर उनको इंडिया कॉलोनी को अच्छे से मेंटेन करना है और अच्छे से रिसोर्सेज को चूसना है, तो इंडिया में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, टेलीग्राफ अपने ऑफिस में कॉन्वर्जेशन के लिए, और रेलवेज अगेन जो क्रॉप्स होती है उनको उठा के दूसरे को पहुंचाने के लिए। तो रियल मोटिव जो था वो ये था। हमारे देश में बहुत सारी रोड्स भी बनाई गई, बट जिन रोड्स का जो मेन काम आता था, क्या आता था? वो ब्रिटिशर्स की आर्मी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने में होता था, ना कि हमारे गाँव वाले लोग यूज़ कर पाते थे कि अपनी क्रॉप्स बेच के आए। दूसरा काम ये भी होता था कि दूसरा जो आप रियल मोटिव समझ गए। अब जो सबसे ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन माना जाता है, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंडिया में पहली रेल चली थी 1850 में फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। दैट वाज ड्यू टू ब्रिटिशर्स। अच्छा, वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेल इंट्रोड्यूस किया, बट अगेन हमारे लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अपने काम के लिए इंट्रोड्यूस किया था। रेलवे के इंट्रोडक्शन से दो चीज़ें हुई। एक तो जो लोग थे वो अब कल्चरल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स को छोड़ के आगे जा सकते थे। फॉर एग्जांपल, आपको गांव में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप शहर जा सकते हो बाय रेल, और वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पर वहीं पे रेलवे की वजह से एक नेगेटिव चीज़ भी हुई। नेगेटिव चीज़ क्या हुई? जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो गाँव में से क्रॉप्स जा रही हैं किसी शहर में, तो वहाँ ब्रिटिशर्स ले जाते थे गांव वालों से खरीद के। तो जब रेलवे नहीं था तो ज़्यादा दूर नहीं बेच सकते अपनी क्रॉप्स को। लेकिन जैसे ही रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो अपनी क्रॉप्स को जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा दूर बेच सकते थे, तो इसलिए ब्रिटिश ने ज़्यादा क्रॉप्स हड़पना शुरू कर दिया और उनको दूर दूर जाके बेचना शुरू कर दिया। तो दैट वाज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडियन फार्मर्स। तो हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ये सब चीज़ें को बढ़ावा दिया, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नाउ हमने इतना सब कुछ पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो दिस इज ऑल। आई थिंक आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया की हालत क्या थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब एग्रीकल्चर सेक्टर की एकदम हालत ख़राब थी। इट वॉज क्राइंग कि हम मुझको इरीगेशन फैसिलिटीज़ दो, और जो हमारे छोटे छोटे जो फार्मर्स थे वो बहुत गरीब थे। किसी भी देश की पावर, यार उस टाइम पे इंडिया की पावर जो आती थी वो फार्मर्स से आती थी, और हमारे फार्मर्स इतने गरीब थे वो अपने लिए क्रॉप्स ही नहीं उगा पाते थे। मतलब एकदम तरसाए हुए, तड़पते हुए लोग थे बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, उसको क्या चाहिए था कि मुझे और फैक्ट्रीज चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। हमको पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडिया में नहीं आ पा रहा था। इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड थी। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो इंडिया की ये हालत थी। एग्रीकल्चर फ्रंट पे लोग सुसाइड कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई कंपनी नहीं थी, कैपिटल गुड्स तक नहीं बन रही थी, और हमारे यहाँ हर रोज इतनी सुसाइड्स होती थी कि बस मतलब कुछ कहना ही क्या। 218 बच्चे मर जाते थे, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। नाउ इस हालत में इंडिया को हमारे लीडर्स के हाथ में दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह। उन्होंने इंडिया को यहाँ से उठाया और वो बनाया जो आज हम देख रहे हैं। So that's why that is a chapter of political science, but that's why हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है कि हम समझ पाए कब कहाँ क्या इम्पोर्टेंस है। Now I think you are able to appreciate this thing कि इंडिया की हालत क्या थी और हमको लीडर्स की रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया आज कि आप पढ़ पाए। मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अगेन इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। सो दिस इज़ ऑल।